आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम फाइल को DXF में सेव कर सकते हैं। बेसिकली ऑटोकैड में हमारी जो फाइल फॉर्मेट सेविंग का रहता है वो DWG रहता है। बट कई बार रिक्वायरमेंट आती है हमें कि फाइल को मुझे DXF में सेव करना है। तो चलिए देखते हैं। आप एक नई फाइल ली, आपने कुछ बनाया, देन जैसे ही आप फाइल को सेव करते कंट्रोल S से या सिंपल फाइल में जाके, तो यहाँ पे जब सेव ये लेता है तो ये DWG आपका फॉर्मेट लेता है। बट मेरी रिक्वायरमेंट है मुझे इसको DXF में सेव करना है। तो आपका जो सबसे इजी प्रोसेस रहता है, अगर आपको पूरी फाइल को सेव करना है DXF में, तो यहाँ पे जाएंगे और नीचे आप देखेंगे यहाँ से आपका DXF फॉर्मेट है। तो आपको जो भी वर्जन में सेव करना है, 2004 या 2002, तो लोअर वर्जन में हम कर देते हैं। सपोज करिए 2004 में मैंने इसको सेव कर दिया। ठीक है, जहां पे भी आपकी रिक्वायरमेंट डेस्टिनेशन डाल के फाइल टाइप आपने नाम डाल दिया कोई भी भाई, 10 नाम हमने इसमें डाल दिया, सेव। ठीक है, तो एक बार चेक कर लेते हैं हमारी फाइल सेव हो गई है। मैं DXF में जाता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 नाम से फाइल है हमारी। तो ये DXF में सेव हो गई है। तो ये हमारे पास क्या था, इसका सबसे फर्स्ट मेथड था, जो सबसे इसका इजी मेथड है। नेक्स्ट मेथड इसमें क्या चीज रहती है, अब सपोज करिए अब हमें क्या करना क्या है कि मुझे, अब मेरी ये फाइल यहाँ पे सेव हो गई 10 से सपोज करिए, और आपकी पहले से ये DWG में सेव है, किसी फोइल फाइल में ये DWG में सेव है। बट आपको क्या करना है कि भाई इस फाइल सेव फाइल को DXF में सेव करना है। तो उसके लिए आप फिर से फाइल में जाएंगे और यहाँ से डी सेव की जगह सेव एज को यूज करेंगे बस। बाकी सारा प्रोसेस सेम वही रहेगा जो भी आपको यहाँ से यूज करना है। ठीक है, यहाँ से हमने 10 की जगह इसमें 11 डाल दिया, सेव। तो अब मैं एक बार देखता हूँ यहाँ पे जो मेरी फाइल है 11 नाम से है, ये DXF फाइल में सेव हो गई है। ये हमारे पास था सेकंड मेथड। थर्ड मेथड क्या चीज होती है कि भाई मेरी रिक्वायरमेंट ये नहीं है, मुझे इन सारी फाइल्स में से क्या करना है, सिर्फ कुछ मतलब एरिया, कुछ ड्राइंग को हमें सेव करना है। तो उसके लिए पहला ऑप्शन ये रहता है कि भाई जो आपने सेव एज किया था उसी फाइल को आप दोबारा खोल सकते हैं, जैसे आपने 11 में सेव किया था। ठीक है, तो यहाँ से आप उसी फाइल में से जो भी आपको डिलीट करना है, तो आप वो यहाँ से वो डिलीट करके सेव करेंगे। तो ये आपका क्या चीज रहेगा, उतना उतना प्रोसेस में सेव हो जाएगा। बट मेरी रिक्वायरमेंट मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ, इस तरीके से पहले सेव करके नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से हम टाइप करते हैं डब्ल्यू, एंटर। एंटर करके मेरी एक कमांड ओपन होती है, राइट ब्लॉक। ठीक है, राइट ब्लॉक में सबसे पहले मैं यहाँ से करता हूँ सिलेक्ट ऑब्जेक्ट। मैंने सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, हमने यहाँ से सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लिया, और यहाँ से रखना है आपको रिटेन। यहाँ से हम डेस्टिनेशन डालते हैं कि भाई पाथ डालते हैं कहाँ पे हमें इसको सेव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, DWG और DXF जो हमने फाइल बना रहे हैं। नेक्स्ट मैंने यहाँ से इसको कर दिया 13। ठीक है, सेव, और यहाँ से ओके। तो जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल जो चल रही है उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ठीक है, आपका जो नई फाइल आपने बनाई है अपने 13 नंबर से, वो आपकी यहाँ से सेव हो जाएगी। तो इस तरीके से हम इसको, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है, जिस तरीके से आप करना चाहते हो उस तरीके से इसमें वर्किंग कर सकते हो। तीनों मेथड्स मैंने आपको बता दिए हैं। जो आपके लिए ज्यादा यूजफुल रहेगा वो आप यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में देखा कि किस तरीके से हम DXF में सेव करते हैं। बट यहाँ से नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा DWG और DXF में डिफरेंस क्या होता है, दोनों में से हमें किस फाइल फॉर्मेट में हमें सेव करना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।